27 अगस्त को बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए एक स्वागत मंच लगाया गया। यह प्रोग्राम बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने लगाया था और इसी प्रोग्राम पर इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी को गालियां दी गई। आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या क्या हुआ। बीजेपी ने इस मामले को बिहार का राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। दो राजकुमारों ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए फौरन माफी मांगनी चाहिए। सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्या कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादा का पतन है। बिहार की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए कहा, वर्ण संकर की कोई जाति और संस्कृति नहीं होती। ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोग हैं जिन्हें माँ बहन की इज्जत करने का कोई ज्ञान नहीं है। वहीं बिहार के डिप्टी सम्राट चौधरी ने भी कहा कि भीड़ का व्यवहार आरजेडी की गुंडागर्दी जैसा था और कांग्रेस सत्ता की अंधी चाहत में उपद्रवी व्यवहार को बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा इससे पहले अमित शाह ने भी इसी पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे, इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। मोदी जी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार अपशब्दों का सामना करना पड़ा और मोदी जी ने भी ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा गाली खाने वाला प्रधानमंत्री हूं। दिसंबर 2017 में इसी तरह कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा था, ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ऐसे मौके पर इस किस्म की राजनीति की क्या जरूरत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर टारगेट करके अपमानजनक बयान देने से कांग्रेस का ही नुकसान होता है। बीजेपी का देश भर में करीब 38% और शेयर है। इसमें से करीब 28% कोर वोटर है और बाकी करीब 9% न्यूट्रल वोटर हैं, तो सरकार बनाने के लिए सबसे जरूरी है। इस वोटर पर मोदी फैक्टर काम करता है। बीजेपी के करीब 1/4 वोटर पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव में वोट करते हैं। क्या राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने से बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? उसका सबसे पहला असर पड़ेगा कि हिंदू वोटर बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रल वोटर भी मोदी के नाम पर वोट दे सकते हैं। तो क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही प्रधानमंत्री मोदी को गाली देती है? समय समय पर बीजेपी के लीडर्स भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के बारे में बहुत सारे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। 2014 से 19 के बीच में बीजेपी आईटी सेल और उसके नेताओं ने भी सोनिया गांधी जी को लेकर कई सारी अभद्र टिप्पणियां की। सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय तक कहा गया। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को जेरिको कहा था। यह एक बाइबलिक रेफरेंस है जिसका मतलब है शहर को तबाह करने वाली। 2004 में बीजेपी के सांसद और लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन ने भी सोनिया गांधी को बार गर्ल कहा था। इसके अलावा राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाया जाता है, तो पप्पू क्या गाली नहीं है? उन्हें फरार शहजादा, ड्रग एडिक्ट और छोटा बच्चा भी कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से डर गई है, इसीलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह टिप्पणी इन्हीं के एजेंट ने की है। ये सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं, वोट अधिकार यात्रा से ध्यान भटका सके। वह व्यक्ति कौन है जो गिरफ्तार हुआ, वह किसका आदमी है और उसे किसने उकसाया? दोस्तों, क्या राजनीति में मर्यादा का उल्लंघन करना कहां तक उचित है? आप किसके साथ हैं, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? कमेंट करके बताओ।